नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SK इलेक्ट्रिकल ITI क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक अपना मैथ का रहेगा और मैथ में फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे, कोई सस्पेंस नहीं होगा। कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, कैसे कैसे फ्रैक्शन होंगे, कैसे पहचान करेंगे उसका, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक होगा हमारा भिन्न। मतलब फ्रैक्शन रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम फ्रैक्शन को जानेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है, इसको कई तरीके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि किसी एक पार्ट को कितने भागों में बांटना है। सपोज डेट मान लिया जाए मेरे पास एक प्लॉट है, एक है, उसमें से हमें, या फिर ऐसा कर दे कि हम 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो उसमें से जितने भी पार्ट हमने किए, जैसे हमारे पास एक प्लॉट था, उसमें से हमने इसको 1/3 कर दिया, ये भी 1/3 हो गया, 1/, मतलब कि इसका जो हमने एक हमारे पास था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा, वही कहलाता है फ्रैक्शन। या फिर दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि किसी अपूर्ण संख्या को हम फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि वो संख्या जो पूर्ण ना हो वो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे फ्रैक्शन होते कैसे हैं, कैसे। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे 1/3 है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक था, हमारे पास कोई एक वस्तु थी, उसको लेने वाले 3 लोग हैं, मतलब उसका जो है हमने 3 भाग कर दिया है, तो यही हो गया फ्रैक्शन हमारा। इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डेनोमिनेटर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो होगा फ्रैक्शन का पार्ट्स वो हमारा अंश होगा, नीचे वाला जो होगा वो हर होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। भिन्न को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला हो जाता है अंकगणितीय भिन्न, दूसरा हो जाता है बीजगणितीय भिन्न। ठीक है, पहला हो जाता है अंकगणितीय भिन्न और दूसरा हो जाता है बीजगणितीय भिन्न। ठीक है, समझ लेते हैं कि अंकगणितीय भिन्न क्या है। अंकगणितीय भिन्न यानी कि उसको हम अंक के द्वारा, किसी डिजिट के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे 1/2, 2/2, 3/4, ऐसे। तो ये हमारा अंकगणितीय फ्रैक्शन में आ जाता है, भिन्न में आ जाता है। दूसरा जो बीजगणितीय फ्रैक्शन होगा उसको हम जैसे p/q के रूप में लिख दिए, x/y के रूप में लिख दिए, आदि लिख दिए। इस तरीके से जब लिखा रहेगा, कोई लेटर लिखा रहेगा, तो उसको हम बीजगणितीय रिलेटेड मान लेते हैं, जो कोई अल्फ़ाबेट होगा। तो ये तो थे हमारे
बीजगणितीय। ठीक है, अब इसमें जो अंक गणितीय हैं, चलिए अभी तक हमने भिन्न के प्रकार पढ़ा जो कि दो था। पहला अंक गणितीय फ्रैक्शन था, दूसरा बीजगणितीय फ्रैक्शन था। बीजगणितीय में था कि x बटे वाई कोई अल्फ़ाबेट लिखा है तो उसको हम बीजगणितीय अकॉर्डिंग ले लेते थे। अंक गणितीय में कोई जैसे 1/2, 2/4, 3/6 ऐसे समथिंग जो भी होगा उसको ले लेते थे। अब अंक गणितीय में जब आएंगे, अंक गणितीय में अंक गणितीय में जो भिन्न होगा वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन होंगे, इधर मैं लिख दे रहा हूं। पहला साधारण भिन्न, और दूसरा होगा दशमलव भिन्न। ठीक है, भिन्न हमारे दो प्रकार के होते थे। पहला अंक गणितीय फ्रैक्शन होता था, दूसरा बीजगणितीय फ्रैक्शन था। अब उस अंक गणितीय फ्रैक्शन के भी हमारे दो भिन्न होते हैं। पहला साधारण भिन्न हो गया, दूसरा दशमलव भिन्न हो गया। साधारण को इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इनके बारे में अभी इनके भी 5-6 पार्ट्स होंगे। इसका तो केवल यही होता है, ये छोटा सा है, मैं इसको सबसे पहले कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए, कोई भी भिन्न होगा तो उसका जो हर होगा उसका हर 10 या 10 का घातांक होगा। जैसे हमने लिखा कि 1/10, तो ये हमारा हो गया दशमलव भिन्न। या फिर 10 का घातांक बोले तो 2/100 कर दिया हमने, या फिर 23/100 कर दिया, या फिर 23/1000 कर दिया। मतलब कि 10 हो या 10 का घातांक, जैसे 10 हो गया 10 10 के घात 3, 10 के घात 4, समथिंग ऐसे। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा होगा डेसिमल फ्रैक्शन। ये छोटा सा था इसलिए हमने इसको बता दिया है। फिर उसके बाद अब आते हैं हम सब जो हमारा साधारण भिन्न होगा। साधारण भिन्न में हमारे कई पार्ट्स होते हैं, मैं उनका एक एक करके लिखता हूं और फिर आपको बताता चलूंगा। पहला होता है उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है उचित भिन्न, क्या होता है उचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। जैसे 2/3 कर दिया, 4/5 कर दिया, 6/9 कर दिया, 7/9 कर दिया। तो ये हो जाता है हमारा उचित भिन्न। अब इसमें देखिए हमने क्या कहा अभी कि हर से जो अंश हमारा होगा वो छोटा होगा। अब यहाँ पे 3 है, ये हमारा तो हो गया हर, और ये हो गया अंश। तो अंश हमारा 2 है और हर हमारा 3 है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। इसको एक भिन्न के नाम से और बोलते हैं जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सम भिन्न। सम भिन्न हो जाता है। तो ये आप सही तरीके से समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या होगा,
इसका होगा जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, मतलब कि उचित भिन्न का उल्टा हो जाता है। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या अंश हर दोनों बराबर होते हैं उनको हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 4/3 या 5/2 या फिर 11/9 या फिर 10/10, 8/8, 7/6। इस तरीके से अगर होगा कोई फ्रैक्शन तो वो हमारा अनुचित भिन्न होगा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसमें हमने कहा कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, उचित में था कि अंश हर से छोटा हो, इसमें क्या है अंश हर से बड़ा हो, तो वो हमारा हो जाता है अनुचित भिन्न। या फिर अंश हर दोनों बराबर हो तो ये हो जाएगा हमारा अनुचित भिन्न। ठीक है, ये आप सही ढंग से समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा मिश्र भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये देखिए क्या होता है, इसमें एक पूर्णांक तथा एक भिन्न होती है। इसमें बोले तो एक पूर्णांक और एक भिन्न होता है हमारा, उनको मिला करके तब मिश्र भिन्न होता है। जैसे हमने कर दिया कि 2 सही 2/3 या 5 सही 6/4 या 7 सही 2/1 या फिर 8 सही 9/2। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मिश्र फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ये 2 होगा वो हमारा हो जाएगा पूर्णांक, और जो 2/3 है ये हमारा हो जाएगा भिन्न। मतलब कि इसमें एक पूर्णांक तथा एक भिन्न को मिला करके तब हमारा मिश्र भिन्न बनता है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसको जब चेंज करेंगे हम तो वो हमेशा अनुचित भिन्न में आएगा, मतलब कि विषम भिन्न में आएगा। जैसे भी 4 पंचे 20, 6 26/4। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा अनुचित भिन्न होगा उसका अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। तो जितने भी आप चेंज करोगे तो वो अनुचित भिन्न में ही आएगा अगर आप मिश्र भिन्न को चेंज करते हो तो। या फिर अगर आप ये सोचो कि हम उचित भिन्न को अगर चेंज कर दें मिश्र भिन्न में तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अनुचित भिन्न को ही मिश्रित या मिश्र फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चौथा हम आते हैं मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न COM कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ये क्या होता है कि इसका अंश तथा हर दोनों में भिन्न होते हैं, मतलब कि अंश भी भिन्न होगा और हर भी भिन्न होगा, या तो उसका अंश ही भिन्न होगा या तो हर भिन्न होगा। जैसे 2/3/4/5 कर दिया हमने, तो ऊपर वाला भी हमारा जो अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो ये भी हमारा भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, और ये भी हमारा फ्रैक्शन में है। तो इस तरीके से जो भिन्न होगी वो मिश्रित भिन्न आते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/3/5 कर दे रहे हैं। तो हमने कहा कि या तो अंश हर दोनों भिन्न फ्रैक्शन में होंगे, या तो उसका केवल अंश ही फ्रैक्शन में होगा, या तो हर फ्रैक्शन में होगा। तो ये वाला अंश है, ये हमारा फ्रैक्शन में है, इसलिए हमारा मिश्रित भिन्न आएगा। फिर नेक्स्ट वाला लिखते हैं हम एग्जांपल कि 2/6/3 कर दिया हमने, तो ये जो हर है ये भी हमारा फ्रैक्शन में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रित फ्रैक्शन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मिश्र और मिश्रित फ्रैक्शन में
अंतर होता है। मिश्र फ्रैक्शन जो होगा वो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न को लेकर के बनेगा, जबकि मिश्रित फ्रैक्शन का अंश और हर दोनों फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा व्युत्क्रम भिन्न, जिसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि किसी भिन्न को उल्टा करने पर जो दूसरी भिन्न हमको प्राप्त होती है वही हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वह भिन्न जिसको उल्टा करने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है वही हमारी व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 2/3 कर दिया, 4/5 कर दिया, या फिर 1/2 कर दिया, 6/3 कर दिया। अब इसको जब पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा व्युत्क्रम भिन्न होगा। इसको पलटेंगे तो 5/4 हो जाएगा, ये हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 3/6 आ जाएगा। तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन होगा पलटने पर जो हमारी नई भिन्न होगी वही हमारी व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट हमारा होगा वितत भिन्न, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड भिन्न। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूं ये फ्रैक्शन कैसा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि 1/1 प्लस 2/4 प्लस 1/3, इस तरीके से जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा वितत भिन्न यानी कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिफिनेशन बनाना चाहें तो आप ऐसा बना सकते हैं कि वितत भिन्न का जो हर होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूड बटे में ही चलेगा, यानी कॉन्टिन्यूड हमारा फ्रैक्शन में ही चलता रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वितत भिन्न। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट वाला। हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रैक्शन था किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, अगर उसके जितने भागों में हमने कर दिया है या जितने उसके भाग कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। यानी कि अगर मान लिया जाए 1/2 लिखा है तो वो क्या होता है कि कोई एक वस्तु थी उसके हमने 2 भाग कर दिए। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अंकगणितीय भिन्न में आता है और दूसरा बीजगणितीय भिन्न में आता है। अंकगणितीय में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिजिट लिखा होता है 1/2, 2/3 इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद बीजगणितीय में x/y, p/q इस तरीके लिखा होता है। अब अंकगणितीय के 2 भाग थे, एक सिंपल फ्रैक्शन था यानी साधारण भिन्न, और दूसरा था हमारा दशमलव फ्रैक्शन था। दशमलव फ्रैक्शन में क्या था कि किसी का हर या किसी भिन्न का हर 10 या 10 का घातांक होगा तो वो हमारा दशमलव फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे 1/10, 2/100, 40/1000 ऐसे ऐसे होगा, तो उस तरीके से हमारा दशमलव फ्रैक्शन में आ जाता है। दशमलव फ्रैक्शन के बाद में हमारा आता है साधारण फ्रैक्शन। साधारण फ्रैक्शन में कई प्रकार के भिन्न होते हैं, हमने आपको बता दिया, वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला उचित भिन्न होता है, जिसका अंश छोटा होता है हर से वो उचित भिन्न होता है। जिसका अंश हर से बड़ा होता है या बराबर होता है तो वो अनुचित भिन्न होता है। तीसरा हमारा मिश्र हो जाता है, जो एक पूर्णांक और एक भिन्न को लेकर के बनता है। चौथा हमारा मिश्रित होता है, जिसका अंश और हर दोनों फ्रैक्शन में ही होता है। पांचवा हमारा हो जाता है व्युत्क्रम भिन्न, जिसका होता है कि किसी भी भिन्न को पलटने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसको हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। और लास्ट वाला था हमारा वितत भिन्न, मतलब कि जिस भिन्न का हर हमेशा बटे में ही चलता हो वही हमारा
वितत भिन्न यानी कॉन्टिन्यूड भिन्न हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर इसमें कोई गलती कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसे लिख करके भेज सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास अगले टॉपिक वीडियो के साथ।